नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का आधा सफर खत्म हो चुका है और क्या गजब का सीजन रहा है ये अब तक। बिल्कुल सही समय है ब्रेक लेने का और ये समझने का कि आखिर पॉइंट्स टेबल में चल क्या रहा है। तो चलिए इस खास एक्सप्लेनर में हम डेटा स्टैंडिंग और उन जबरदस्त कहानियों में गोदा लगाते हैं जो इस सीजन को इतना रोमांचक बना रही हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम पॉइंट्स टेबल की तस्वीर देखेंगे, फिर बात करेंगे टूर्नामेंट की टॉप टीमों की, उसके बाद बॉटम 3 के संघर्ष पर नजर डालेंगे, ऑरेंज कैप की रेस देखेंगे और अंत में उन अनकैप्ड स्टार्स की बात करेंगे जिन्होंने महफिल लूट ली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम चीज से, पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति। अगर आप टेबल के टॉप को देखें तो भाई क्या जबरदस्त टक्कर चल रही है। पंजाब किंग्स 6 जीत के साथ 13 पॉइंट्स लेकर सबसे ऊपर बैठी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके ठीक पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, ये तीनों टीमें 12-12 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल बराबरी पे खड़ी हैं। मतलब टॉप 4 की रेस लिटरली कांटे की टक्कर बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मार्च और अप्रैल का वो थका देने वाला बैक टू बैक शेड्यूल। इस कड़े इम्तिहान ने हर टीम के स्टैमिना और उनकी स्क्वाड डेप्थ की असली परीक्षा ली है। जो टीमें लगातार यात्राओं और भारी दबाव के बीच अपनी फिटनेस और फॉर्म बचा पाईं, वही आज ऊपर राज कर रही हैं। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं उन टीमों पर जो इस वक्त हवा में उड़ रही हैं, हमारे हाई फ्लायर्स पंजाब और हैदराबाद। पंजाब किंग्स की कहानी एकदम दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ इनकी बैटिंग लाइनअप है श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और प्रभ सिमरन। ये तीनों किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर कड़ी लग रही है। विदेशी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के बाहर होने के बाद से काफी मुश्किलें आई हैं और स्पिन डिपार्टमेंट भी अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया है। फिर भी उनकी तूफानी बैटिंग उन्हें बचा रही है। और सनराइजर्स हैदराबाद का सफर, ये तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। शुरुआती मैचों में जब वो आरसीबी, एलएसजी और पीबीकेएस से हारे तो लगा कि इनका सीजन तो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बाउंस बैक किया है। मध्य अप्रैल में पहले आरआर और सीएसके को धोया और फिर मोमेंटम ऐसा पकड़ा कि एमआई के खिलाफ अपनी लगातार 5वीं जीत दर्ज कर ली। सच में कमाल का टर्न अराउंड। इस जादुई कमबैक के पीछे असली हीरो कौन है? टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा बेहद खतरनाक फॉर्म में है। 425 रन ठोक चुके हैं, जिसमें एक नाबाद 135 की पारी भी शामिल है। मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन 414 रनों के साथ एक दीवार बने हुए हैं और बॉलिंग में ईशान मलिंगा ने 15 विकेट झटक कर टीम को वो स्ट्राइक बॉलर दे दिया है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब जरा उन टीमों की बात करते हैं जिनकी सांसें अटकी हुई हैं। बॉटम 3 का सर्वाइवल मोड। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। 8-9 मैच हो चुके हैं और इनके पास सिर्फ 4-4 पॉइंट्स हैं। अब प्लेऑफ में जाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स तो चाहिए ही होते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें अपने बचे हुए सारे 6 मैच हर हाल में जीतने होंगे। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है और उसके बाद भी इन्हें नेट रन रेट के झमेले में किस्मत के भरोसे बैठना पड़ेगा। हालांकि अगर केकेआर की बात करें तो उनके पास मैच के हिसाब से थोड़ा सा फायदा है। उनका एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, तो अगर वो अपने बचे हुए सारे मैच जीत लेते हैं तो वो सीधे 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। 17 पॉइंट्स मतलब आप एकदम सेफ जोन में हैं और आपको नेट रन रेट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। टीमों के गणित से हटकर अब जरा बल्लेबाजों की बात करते हैं। ऑरेंज कैप की शानदार रेस। ये रेस कितनी टाइट है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। दिल्ली के लिए खेल रहे केएल राहुल 433 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन जरा पीछे देखिए, अभिषेक शर्मा 425 रन और हेनरिक क्लासन 414 रन बनाकर बिल्कुल उनकी गर्दन पर सांस ले रहे हैं। हर मैच के साथ ये रेस और भी ज्यादा थ्रिलिंग होती जा रही है। लेकिन रुकिए, इस पूरी रेस में एक नाम ऐसा है जिसने सबको हैरान कर दिया है, वैभव सूर्यवंशी। 404 रन तो शानदार हैं ही, लेकिन जरा इनका स्ट्राइक रेट सुनिए, 237 से भी ज्यादा। ये लिटरली पागलपन है। ये स्ट्राइक रेट टॉप रन स्कोरर्स में सबसे ज्यादा है और साफ दिखाता है कि ये खिलाड़ी मैदान पर किस कदर खौफ पैदा कर रहा है। और यहीं से हम आते हैं अपने अगले और सबसे दिलचस्प टॉपिक पर, अनकैप्ड स्टार्स का जलवा। 14 करोड़ रुपए। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ऑक्शन में प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को इसी भारी भरकम कीमत पर खरीदा गया था। किसी भी अनकैप खिलाड़ी के लिए ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ये साफ दिखाता है कि फ्रेंचाइजी आज के टाइम में यंग टैलेंट पर कितना भरोसा जता रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन दोनों पर पैसा पानी की तरह बहाया और भाई क्या कमाल का रिटर्न मिल रहा है।
कार्तिक शर्मा ने हाल ही में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पहला आईपीएल अर्धशतक ठोक दिया। और 20 साल के प्रशांत वीर, उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन और तगड़ी बैटिंग देखकर लोग अभी से उन्हें चेन्नई के लिए अगले रविंद्र जडेजा के रूप में देखने लगे हैं। एक और अनकैप्ड स्टार जिसका जिक्र करना तो बनता है, दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार। 8.4 करोड़ रुपए में आए आकिब ने डोमेस्टिक सर्किट में आग लगा रखी थी। उन्होंने 60 विकेट चटकाए और जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। उनकी वो डोमेस्टिक की जीतोड़ मेहनत अब आईपीएल के इस बड़े मंच पर साफ नजर आ रही है। तो दोस्तों, इतने सारे उतार चढ़ाव, शानदार कमबैक्स और नए सितारों के धांसू परफॉर्मेंस के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही बचता है ना, इस कांटे की टक्कर वाले सीजन में जहां पॉइंट्स टेबल में इतनी मारामारी मची है, आखिरकार आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? क्या कोई नई टीम इतिहास रचेगी या पुराने धुरंधर फिर से बाजी मारेंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको सीजन का ये पूरा हाल समझने में मजा आया होगा।